गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9th में विषय हिंदी में हमारा अलंकार चल रहा था। अलंकार का सामान्य अर्थ था आभूषण। जैसे शरीर की सुंदरता की वृद्धि के लिए आभूषण धारण किए जाते हैं, वैसे ही कविता में चमत्कार या सौंदर्य या सुंदरता पैदा करने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। आज हम अनुप्रास यमक श्लेष अलंकार शब्द अलंकार के हो चुके हैं। अर्थालंकार में भी उपमा अलंकार पिछले वीडियो में हमने करवा दिया है। आज हम उस उपमा अलंकार से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित अलंकार को पहचान कर उसका नाम लिखिए। तो ये काव्य पंक्ति है। माँ शारदा तुषार कुंद हीरे के सदृश्य धवल है। तो शारदा का अर्थ है सरस्वती। माँ जो सरस्वती है उसकी समानता ये उपमेय है। तो शारदा सरस्वती को कहते हैं और इस माँ शारदा सरस्वती की समानता तुषार से, कुंद से, हीरे से की गई है। उसकी तुलना की गई है। तीन उपमानों का प्रयोग किया है उसकी समानता बताने के लिए। तो जब एक उपमेय के लिए अनेक उपमानों का प्रयोग किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर अलंकार होता है मालोपमा अलंकार। तो ये जो तुषार है, कुंद है, हीरे हैं, ये क्या हो गए? तुषार, कुंद कहते हैं हाथी का बच्चा या जूही का एक कुंद कहते हैं जूही का एक फूल या मजले कद का एक पौधा या फिर कहें उसे एक पर्वत, और हीरा एक रतन है। ये तीन उपमान हैं। कितने उपमान हैं? तीन उपमान हैं। तो जब एक उपमेय के लिए या एक उपमेय की समानता अनेक उपमानों से की जाती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? मालोपमा अलंकार होता है। अब देखिए इस पंक्ति में एक ही उपमेय है और वो उपमेय है शारदा। और उस एक उपमेय के लिए तुषार, कुंद, हीरे तीन उपमान बताए गए हैं। यानी उनकी एक उपमेय की समानता कुंद से, तुषार से, हीरे से की गई है। अतः यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? मालोपमा अलंकार। मालोपमा अलंकार। हमने उपमा अलंकार के 3 भेद जाने थे। एक तो था पूर्ण उपमा अलंकार, दूसरा था लुप्तोपमा अलंकार और तीसरा था मालोपमा अलंकार। तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति में शारदा उपमेय की समानता तुषार, कुंद, हीरे कोष्टक के 3 उपमानों से की गई है। अतः यहाँ मालोपमा अलंकार है। दूसरी पंक्ति देखिए। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। तो इस पंक्ति में जो उपमेय है वो टीला है कि रेत का जो टीला है विशाल है और उसकी तुलना किससे की गई है? मखमल की झूल पड़े हाथी से की गई है। उपमान है। यानी मखमल की झूल पड़े हुए हाथियों से, सा यानी इसका ये वाचक शब्द है जिसको समतावाचक शब्द कहते हैं कि रेत के टीले मखमल के झूले पड़े हाथियों के समान है। लेकिन इस चीज में आप देख रहे हो उपमेय भी उपस्थित है, उपमान भी उपस्थित है, वाचक शब्द भी उपस्थित है, लेकिन उसमें जो गुण है, जो साधारण गुण धर्म है वो छुपा हुआ है। अतः यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? लुप्तोपमा। जब काव्य पंक्ति में उपमा का एक या अनेक अंग लुप्त हो तो वहां पर क्या हो जाएगा? लुप्तोपमा अलंकार हो जाएगा। तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति में उपमेय टीला तथा मखमल के झूले पड़े हाथी उपमान है, सवाचक शब्द है, किंतु इसमें साधारण धर्म नहीं है। अतः यहाँ लुप्तोपमा अलंकार है। अगला देखिए तीसरा उदाहरण। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। अब इसमें प्रातः नभ ये उपमेय है क्योंकि कवि
इसको वर्णन करना चाह रहा है, जो प्रस्तुत है, जो वर्णित है और जिस के लिए तुलना की जाती है वही तो उपमेय है। तो प्रातः नव इसमें आपका आ गया उपमेय। क्या आ गया? उपमेय। और शंख क्या आ गया? निश्चित रूप से उपमान। ये शंख क्या आ गया? उपमान। और नीला क्या आ गया? साधारण गुण धर्म या साधारण धर्म। और जैसे ये हो गया वाचक शब्द। तो आप देख रहे हो कि प्रस्तुत पंक्ति में प्रातः नव उपमेय है, शंख उपमान है, नीला साधारण धर्म है, जैसे वाचक शब्द है। अतः उपमा के चारों अंग यहाँ उपस्थित हैं। जहाँ उपमा के चारों अंग उपस्थित हो वहाँ पूर्णोपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? पूर्णोपमा अलंकार है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे कि प्रस्तुत पंक्ति में प्रातः नव उपमेय है, शंख उपमान है, नीला साधारण धर्म है, जैसे वाचक शब्द है, उपमा के चारों अंग उपस्थित हैं, अतः यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है। इसको हम कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में टीला उपमेय है, मखमल के झूले पड़े हाथी उपमान है, तथा वाचक शब्द सा है, किंतु साधारण गुण धर्म इसमें छिपा हुआ है, अतः यहाँ लुप्तोपमा अलंकार है। चौथे में देखिए, कमल सदृश कोमल हाथों ने झुका दिया व्रज कठोर। तो इस पहली पंक्ति में कमल सदृश कोमल हाथों ने, इस पहली पंक्ति में पूर्णोपमा अलंकार है। तो इस पहली पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पूर्णोपमा अलंकार है। तो यहां ये तो हो गया आपका उपमेय, और ये हो गया उपमान, और ये हो गया वाचक शब्द, और ये हो गया कोमल साधारण धर्म। तो पहली पंक्ति में बिल्कुल यानी प्रथम आदि पंक्ति में उपमेय हाथी, उपमान कमल, साधारण धर्म कोमल, सदृश वाचक, उपमा के चारों अंग वर्णित हैं, अतः पूर्ण उपमा अलंकार है। लेकिन दूसरी आदि पंक्ति में झुका दिया वज्र कठोर, इस दूसरी आदि पंक्ति में आप देख रहे हैं कि इसमें वाचक शब्द अनुपस्थित है। यहां पर वज्र, झुका दिया वज्र कठोर। तो दूसरी आदि पंक्ति में हम देख रहे हैं कि उपमेय ये झुका दिया, इसमें लाइन में गड़बड़ थी, झुका दिया धनु वज्र कठोर आना चाहिए, झुका दिया धनु, ये सही आएगा, धनु वज्र कठोर। तो इस दूसरी आदि पंक्ति में हम देख रहे हैं कि उपमेय धनु है, उपमान वज्र है और साधारण धर्म कठोर है, लेकिन यह वाचक शब्द अनुपस्थित है। ये तो धनु क्या है? उपमेय, और वज्र क्या है? उपमान, और उसके बाद कठोर है साधारण धर्म, लेकिन वाचक शब्द इसमें नहीं है। तो इसमें वाचक शब्द नहीं होने के कारण ये कौन सा हो जाएगा? लुप्तोपमा अलंकार। तो इसमें लुप्तोपमा अलंकार, यानी चौथे उदाहरण में आदि पंक्ति में आप लिखेंगे प्रस्तुत कविता के आदि पंक्ति में प्रथम में उपमान कमल, वाचक शब्द सदृश्य, साधारण धर्म कोमल और उपमेय हाथों चारों अंग उपस्थित हैं, वर्णित हैं, अतः यह पूर्ण अलंकार है। दूसरी आदि पंक्ति में धनु उपमेय है, वज्र उपमान है, कठोर साधारण धर्म है, किंतु वाचक शब्द अनुपस्थित है, अतः यहाँ लुप्तोपमा अलंकार है। दोनों बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका है। तो यहां पर दोनों बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका है, चारों उपस्थित हैं। तो ये हो जाएगा उपमेय, ये हो जाएगा उपमान, ये हो जाएगा वाचक शब्द और ये हो जाएगा साधारण धर्म।
क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। तो देखिए प्रस्तुत पंक्ति में जो काव्य पंक्ति, इसमें चारों अंग, प्रस्तुत काव्य पंक्ति में चारों अंग उपस्थित हैं। उपमेय दोनों बाहें, उपमान कलब भर, कलब कहते हैं हाथी के बच्चे को, और वाचक शब्द शी है। साधारण धर्म शक्ति की पेटी का उपस्थित है। अतः यहां कौन सा अलंकार हो गया? पूर्ण उपमा अलंकार। कौन सा हो गया? पूर्ण उपमा अलंकार। आपको ये उत्तर ऐसे लिखने पड़ेंगे, आप समझ लीजिए इनको कि हम कैसे लिखें। तो छठा प्रश्न, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर है। तरणी है उपमेय है, नाव, हंसनी उपमान है, ये तो उपमेय हो गया, और ये उपमान हो गया, ये सी वाचक शब्द हो गया। अब वाचक शब्द क्या होता है? जो समानता बताने वाले शब्द। उपमेय और उपमान के गुणों में जो समानता बताई जाती है वो साधारण धर्म है, और समानता बताने वाले शब्दों को वाचक शब्द कहते हैं। सा, से, सी, ज्यों, सरिस, जैसे आदि। सुंदर ये साधारण धर्म हो गया। तो इस प्रकार से इसी पंक्ति में चारों ही उपमा के अंग उपस्थित है कि जो तरणी नाव को कहते हैं, छोटी छोटी नायिकाएं हैं, छोटी छोटी जो नाव हैं वो इधर उधर तैर रही हैं। तो ऐसा लग रहा है वो किसके समान लग रही हैं? हंसनी सी सुंदर लग रही हैं। तो उपमा अलंकार हो गया। तो उपमा के चारों अंग वर्णित हैं, अतः यहाँ पूर्ण उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? पूर्ण उपमा अलंकार है। अगले वीडियो में हम रूपक अलंकार के बारे में जानेंगे कि रूपक अलंकार होता क्या है। जब उपमेय और उपमान में समानता पहले दिखाई जाती, और जब उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण कर दिया जाता है तो रूपक अलंकार है। अगले वीडियो में PDF में तो हमने रूपक अलंकार को भेज दिया है, अगले वीडियो में हम रूपक अलंकार पढ़ेंगे। थैंक यू। ओके।